नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो अब मैंने बोला ही था कि आपको हरियाली तीज का ब्लॉग है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट बार भी मिला था, तो वैसे कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे आप लोगों के कि मैम जरूर शेयर करना। अगर आप बोलो और ब्लॉग शेयर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब सुबह के बजे हैं 4:30। मैंने स्नान कर लिया है। उसके बाद मंदिर के जो पर्दे हैं वो मैंने रात को ही हटा दिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत जो झूला मैंने दिखाया था आपको, झूला लगाने की थोड़ी सेटिंग पहले से देखनी होती है, नहीं तो एकदम से बहुत सारा काम हो जाता है। तो रात को मैं 12:30-1 बजे तक यही काम करती रही। ठाकुर जी की जो ड्रेस नहीं बनी थी वो मैंने बनाई, गोपाल जी की बनाई, राधा रानी का दुपट्टा बनाया, कन्हैया जी का मैंने पटका बनाया। तो मुझे 1 बज गया था ये सब काम करते करते। तो मेहंदी मैं लगा ही नहीं पाई रात को। तो अब देखती हूँ आज टाइम लगेगा तो ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन शगुन के तौर पर मेहंदी तो लगानी ही लगानी है, और हरियाली तीज पर ना लगाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुबह के 4:30 बजे हैं। तो ठाकुर जी को मैंने उठा दिया था। अब मैं इनको करवाऊंगी स्नान। थोड़ा थोड़ा पहले मंदिर साफ करूंगी, हल्का हल्का, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले ये लगता है कि सब काम छोड़ो, सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान करवा दो, तो लगता है कि घर में सारा काम हो गया। तो मैं थोड़ा थोड़ा मंदिर साफ करती हूँ, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गोपाल जी को मैंने स्नान करवा दिया, शालिग्राम जी को भी स्नान करवा के उन्हें मैंने मंदिर में विराजमान कर दिया, और गोपाल जी का मैंने हरियाली तीज स्पेशल श्रृंगार कर दिया है, और शालिग्राम जी को भी तिलक लगा दिया। बाकी का बचा हुआ तिलक लगा लूंगी मैं। तो ये देखिए, इनका श्रृंगार मैंने कर दिया है। इन्हें एक बार मैंने बिल्कुल हल्की फुल्की ड्रेस पहनाई है, जो हैवी ड्रेस है वो ये पहनेंगे बाद में। इन्हें भी मंदिर में विराजमान कर देती हूँ, और अब मैं करूँगी आरती। अभी मुझे ठाकुर जी की पोशाक भी बदलनी है, मेन काम ये भी है, इनके भी बदलनी है। गोपाल जी को स्नान करवा दिया, आरती हो गई, पूजा हो गई, तो समझो ये मेरा काम हो गया है। और थोड़ा सा मैंने गीता का अध्याय भी मैं करती हूँ, वो मैंने कर लिया था। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जिस रूम में बैठकर मैंने काम किया, मंदिर वाले रूम में बैठकर इनका जो पोशाक वगैरह का काम है वही करती हूँ। वो पूरा रूम फैल जाता है। रात को ही मैंने जो बेड इस तरफ था, यानी कि उसको मंदिर के सामने होता है बेड एक, उसको मैंने ऑपोजिट साइड पर किया। कितना फैलाव है। अभी तो मुझे किचन का काम भी करना है। यहाँ से मैंने पर्दे भी हटाए, अभी झूला भी लगाना है। और देखो क्या क्या डेकोरेशन होती है, क्या क्या सजावट ये करवाते हैं। प्री प्लान कुछ भी नहीं है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो जैसे जैसे इनका आदेश आता जाएगा और वैसे वैसे सारा काम जो है वो होता जाएगा। तो देखते हैं ये हरियाली तीज पर अपना जो श्रृंगार या अपनी जो सजावट है वो कैसे करवाएंगे। तो पहले आपको दिखाती हूँ कि जो रूम है उसकी हालत कितनी अच्छी हुई हुई है। तो ये देखिए, ये है छोटा सा स्टोर बना हुआ है। ये जो बेड है ये स्टोर बन गया, काफ़ी दिनों से स्टोर ही बना हुआ, क्योंकि ठाकुर जी की पोशाक बनती है, कभी छोटी कभी बड़ी, तो उसको ठीक करते हैं, लेस लगाते हैं। तो ये देखिए, पूरा जो बेड है वो पूरा भरा हुआ है, पूरा कमरा बिखरा हुआ है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ सफाई हो चुकी है। अभी सफाई भी करनी है। तो हेल्पिंग हैंड तो कोई आ नहीं रहा। घर में जो है मेरी बेटी है वो काम करवाती है, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, तो हम सब मिलकर ही काम करते हैं। तो आज भी मिलकर ही काम करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं किचन में कि किचन में अब क्या बनाया जाए। तो आज तो किचन में भी काम बहुत है और मंदिर भी सजाना है, पूरी तैयारी करनी है। सुबह से मैं लगी हुई हूँ काम करने में।
घर में सभी लगे हुए हैं वैसे तो, लेकिन किचन का ज़्यादातर काम तो मुझे ही करना होगा। तो आज मैं बना रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया था, थाली बनाऊँगी। तो ये बन रहे हैं मालपुए, फिर बनेंगे गुलाब जामुन, समोसा, टिक्की, आलू बेड़मी। तो मैंने सोचा सबसे पहले क्यों ना चाशनी वाला काम कर दिया जाए। तो मैं बना रही हूँ अब मालपुए। रबड़ी मैं बना चुकी हूँ, फिर बनेंगे गुलाब जामुन। और पूरी किचन भी फैली हुई है बुरे तरीके से, इसको भी धीरे धीरे साफ करेंगे, बाद में समेटेंगे। एक तरफ बन रहे हैं मालपुए और एक तरफ मैंने ये, जब टिक्की बनेगी तो मीठी चटनी तो चाहिए ही चाहिए उसके साथ। तो मैंने मीठी चटनी भी बना दी है, ये देखिए। ये है इमली की चटनी, इमली और गुड़ की बनाई है मैंने। और अभी मेरे को मेहंदी भी लगानी है, तो देखती हूँ मेहंदी कैसी लगेगी। शेयर तो आपके साथ ज़रूर करूँगी कि मैंने मेहंदी कैसी लगाई है कीप से। बस आज काम ज़्यादा है और टाइम कम है, लेकिन जो ठाकुर जी हैं वो अपना काम खुद ही करवा ही लेंगे जल्दी जल्दी। तो ये देखिए, मैंने 1 चम्मच मैदा, 2 चम्मच मिल्क पाउडर और थोड़ी सी सूजी ली थी। इनको मैंने चाशनी में डिप करके रख दिया है ताकि इनमें चाशनी अच्छे से चली जाए। तो अब बना लेते हैं गुलाब जामुन। मालपुए बना लिए हैं, मीठी चटनी बन गई और अब ये तैयारी हो रही है गुलाब जामुन की। ये सूजी के गुलाब जामुन मैं आज फिर से बना रही हूँ। तो अब गुलाब जामुन तले जा रहे हैं, काफ़ी कुछ बन चुका है। और एक तरफ मैंने रख दी है खीर बनने के लिए, चावल की खीर बनाऊंगी आज मैं। तो मीठा तो सारा बन ही गया है, अब रह गया नमकीन सामान, टिक्की, समोसे और बेड़मी पूरी। गुलाब जामुन तल लिए हैं, इन्हें डाल देती हूँ चाशनी में ताकि इनके अंदर चाशनी अच्छे से चली जाए, क्योंकि 2-3 घंटे तो इन्हें रखना पड़ेगा चाशनी में, तभी ये चाशनी को पिएंगे। तो गुलाब जामुन मैंने चाशनी में डाल दिए हैं, अब इसको भी ढककर रख देती हूँ एक तरफ, फिर तैयारी करेंगे बाकी चीज़ों की। तो सुबह के 10 बज गए हैं, मैंने रबड़ी बना ली है। रबड़ी तो मैंने रात को ही बना दी थी। मालपुए बना लिए, गुलाब जामुन बन गए, आलू उबाल कर रख दिए क्योंकि टिक्की बनेगी, समोसा बनेगा। और जो जो सामान बनता जा रहा है किचन की, मैंने एक तरफ की जो सेल्फ है वो साफ़ कर दी है। अब सारा सामान मैं एक तरफ रखती जाऊंगी। तो मिठाइयाँ तो सारी इनके लिए बनी गई है। मिठाइयाँ मतलब कि जो मीठा इनके लिए बनाना है वो बन गया। खीर भी मैंने बनाकर एक तरफ रख दी। अब मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ समोसा, आलू समोसा। फिर उसके बाद बनेगी इनके लिए टिक्की। टिक्की बनाने के लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं और मैंने इन्हें कर लिया है कद्दूकस। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मसाले। मसालों में डालूंगी नमक, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, जीरा पाउडर, और इसको कर देंगे मैश। तो एक तरफ मैं टिक्कियाँ तल रही हूँ, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ टिक्कियों को। आलू में मैंने थोड़ा सा डाला था अरारोट, ताकि जो टिक्कियाँ हैं तेल में जब डालें तो फटे नहीं। एक तरफ बन रहा है समोसे का मसाला और एक तरफ टिक्कियाँ। तो टिक्कियाँ मैं बना रही हूँ छोटी छोटी, क्योंकि जो मैं कटोरियों में डालूँगी टिक्की ठाकुर जी के लिए, वो कटोरियाँ काफ़ी छोटी है, तो मैंने साइज़ इनका बड़ा नहीं रखा है। तो बस हल्की आंच पर ये बनती रहेंगी। तो किचन का काफ़ी हद तक काम हो ही गया है। अब मैं बदलती हूँ राधा रानी, कान्हा जी के और लड्डू गोपाल जी के कपड़े जो मैंने बनाए थे। तो ये है इनकी ड्रेस जो मैंने रात को बैठकर बनाई थी। मैंने अभी आपको बताया ही था और उस दिन भी बताया था कि अभी इनके कपड़े नहीं बने हैं, तो रात को बैठकर मैंने बना लिए थे। चोली इनकी बन चुकी थी, अब मैं इनको पहना देती हूँ। इनको मैंने पोशाक पहना दी। ये माला मैं इनकी कल ही लेकर आई हूँ, तो मुझे मिल गई थी, तो मैंने इनको ये पहना दी। पटका एक बार मैंने इनको मोतियों वाला पहना दिया, अगर बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंज कर दूंगी। अब इनके लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा चंदन का इत्र। गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया मैंने, एक एक्स्ट्रा पटका भी लगा दिया, तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। इन्हें मैं विराजमान कर देती हूँ मंदिर में। और अब पोशाक बदली जाएगी राधा रानी और कान्हा जी की। तो अब मैं पोशाक बदल रही हूँ राधा रानी की।
तो ये देखिए राधा रानी का श्रृंगार, हरियाली तेजगार। तो मुझे तो ये इतनी सुंदर लगी है कि दिल कर रहा है कि बस इन्हें देखते रहूं और पलक भी ना झपकूं। तो आप देख ही रहे हैं जो इनकी ज्वेलरी है ये भी मैं लेकर आई थी, मुझे मिल गई थी, उनका फ़ोन आया था कि नई ज्वेलरी आई है, आप इनके लिए ले जाओ। तो बस ये आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात राधा रानी हमारे घर विराजमान हो गई हैं। तो इन्हें विराजमान कर देती हूँ मंदिर में। अब बारी आती है कन्हैया जी की। तो लीजिए, अब ये कान्हा जी भी तैयार हो गए हैं, आप देख ही रहे हैं। इन्होंने श्रृंगार बहुत अच्छा करवाया है और टाइम भी नहीं लगवाया। तो जो रात को मैंने 12-1 बजे तक इनकी पोशाक तैयार की थी, मैंने तैयार किए थे इनके 2 पटके। एक तो मैंने सोचा कि ये पटका गले में हो जाएगा, और एक जो ग्रीन कलर का कपड़ा है जो मैंने इनकी पगड़ी बनाई हुई है ये बनाया था। तो मैंने सोचा कि दोनों इनको कमरबंद बना दूंगी, लेकिन इन्हें पता था कि सुबह इसके पास टाइम नहीं होगा तो पगड़ी नहीं बना पाएगी। तो मैंने उस पटके की पगड़ी बनाई। तो आप देख ही रहे हैं कि पटके की पगड़ी से ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और जो ये पटका है इसमें मैंने कोई ऐसी डिजाइनिंग नहीं किया, ये खुद ब खुद अपने आप ये लहराता हुआ सा आया है। तो इन्हीं की इच्छा थी कि ऐसा ही पहननी है ड्रेस। तो आप देख ही रहे हो कि इस पोशाक में ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये ज्वेलरी भी मैं इनकी नई लेकर आई थी, सेम राधा रानी जैसी, कानों के भी, और जो पगड़ी की अटैचमेंट है ये भी मैं लेकर आई थी, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी। तो इन्हें भी विराजमान कर देती हूँ मंदिर में। उसके बाद अब दोनों को तैयार कर दिया, छोटे वाले राधा कृष्ण को भी मैं तैयार कर दूंगी अभी। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी हाथों में मेहंदी। मेहंदी ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ी बहुत ही लगाऊंगी, सिर्फ शगुन के तौर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनका काम करना। और मैं सिर्फ शगुन के लिए थोड़ी सी मेहंदी लगाऊंगी, आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो टाइम भी खैर अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, काफ़ी काम हमने कर लिया है। अब सिर्फ रहती है सजावट और मंदिर की थोड़ी सी सफाई और मैं कर दूंगी, वैसे मैंने सुबह की थी। इनको विराजमान कर देती हूँ मंदिर में, फिर छोटे वाले राधा कृष्ण का श्रृंगार कर देती हूँ। बस इनका श्रृंगार हो गया, फिर लगाएंगे इनके लिए झूला। झूला देखेंगे कैसा लगवाते हैं कैसा नहीं। तो छोटे वाले राधा कृष्ण को भी मैंने तैयार कर दिया है। तो इन सब की ड्रेस मैंने एक जैसी ही बनाई थी। तो ये भी तैयार होके बहुत अच्छे लग रहे हैं, इन्हें भी मैं मंदिर में विराजमान कर देती हूँ। तो सबको तैयार कर दिया मैंने। तो अब जाकर मुझे कहीं तसल्ली हुई कि ठाकुर जी तैयार हो गए, गोपाल जी भी तैयार हो गए और छोटे वाले राधा कृष्ण भी तैयार हो गए। तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है।
अब मैं अपने लगाऊंगी हाथों में मेहंदी। अब मैं थोड़ी अपनी तैयारी भी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी मेहंदी लगानी है। थोड़ी सी लगाऊंगी या देखा जाएगा, जैसी लगेगी आपको पता चल ही जाएगा। फिर मैं पहनूंगी हरी चूड़ियाँ और मैं भी हरी साड़ी ही पहनूंगी। तो बस चलो, अब थोड़ा टाइम मिला है तो मेहंदी लगा लेते हैं। फिर बाद में किचन में भी जाना है। किचन में वैसे अभी मेरी जो बेटी है वो समोसे बना रही है और सब्जी उसने बना दी है। जो बाकी का काम है वो हम मिलकर कर लेंगे और अभी सजावट बाकी है, वो भी अभी घर में सब मिलके जल्दी से कर लेंगे। तो जैसी मेहंदी मेरे को लगानी आती है वैसे मुझे मेहंदी लगानी आती है, लेकिन टच में नहीं हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बाज़ार की जो कीप होती है वो भी कुछ बहुत अच्छी नहीं होती है। कभी तो वो बहुत ज़्यादा मेहंदी टाइट निकलती है उसमें से और कभी बहुत ही पतली मेहंदी निकलती है। तो डिपेंड करता है कि कीप कैसी है। घर में मेहंदी मैं घोल नहीं पाई, लेकिन ये मेहंदी मुझे थोड़ी टाइट लग रही है। अभी थोड़ा जब इसके अंदर लगाना शुरू करूँगी तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये ठीक हो जाएगी। तो ये देखिए मेहंदी भी लग गई है मेरी। ठाकुर जी ने मेहंदी भी बहुत अच्छी लगवाई है क्योंकि शगुन की मेहंदी हमेशा अच्छी ही होती है। तो मैंने लगाई। आप अभी आपको दिखाऊंगी क्लोजअप करके, आप बताना कि मेहंदी कैसी लगी है। और क्योंकि बाजार की मेहंदी है इसमें डाई मिक्स होती है तो ये सूख भी जल्दी जाती है, क्योंकि कीप में जो मेहंदी है वो टाइट होती है, काफ़ी दिनों की होती है, पता नहीं कब की बनी होती है। तो सूख भी गई और अब मैं इसको मेहंदी को उतार दूंगी। फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि इसका कलर भी कितना अच्छा है और जैसे जैसे रात होती जाएगी और अगले दिन तक तो इसका कलर और भी अच्छा हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने कितना अच्छा किया कि अपना काम भी करवा लिया और मेहंदी भी इतनी जल्दी लगवा दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मेहंदी अपने आप से लगा लूँगी, क्योंकि काफ़ी साल हो गए मैंने मेहंदी अपने हाथों पर लगाई ही नहीं थी। हाँ, लेकिन कीप चलानी मुझे आती है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मेहंदी कितनी अच्छी लगी है। तो ये देखिए मेहंदी कितनी अच्छी लगी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और आप बताओगे आपको कैसी लगी। जैसी मुझे आती थी लगानी वैसी मैंने लगाई। और ये देखिए कलर भी आ ही गया। मतलब कहने का ये है कि जो हाथ हैं वो लाल हो ही गए। तो बस अब मैं इस मेहंदी को दूंगी उतार। तो मेहंदी तो मैंने लगाई थी और सूख भी गई, मैंने आपके सामने उतारी भी थी, आपको दिखाया ही था। और कलर कुल मिलाकर अच्छा आया, ऐसा नहीं है कि कलर अच्छा नहीं आया। तो किचन में भी काम अभी चल ही रहा है क्योंकि सुबह से हम लगे हुए हैं, लेकिन थकावट नहीं है क्योंकि ठाकुर जी के काम में थकावट होती ही नहीं है। और जो हरियाली तीज पर झूला लगाया, ये देखिए ये मैंने लगाया झूला। और ठाकुर जी को ग्रीन पोशाक, गोपाल जी की भी, और जो छोटे वाले राधा कृष्ण हैं उन्हें भी सेम फ्रॉक पहनाई है, यानी कि सबकी जो ड्रेस है वो सेम है। तो हरियाली तीज है, सब कुछ हरा भरा होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने ये थोड़ी सी झांकी बनाई है, थोड़ा सा सजाया है। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसको बनाने में, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। दिल को तसल्ली हो रही है कि हाँ हमने ठाकुर जी के लिए कुछ नया किया है। तो बस यही सजावट है। इसके ऊपर अब मैं गोपाल जी को बिठाकर झूला झुलाऊंगी और जो छोटे वाले राधा कृष्ण हैं उनको भी इस झूले पर बिठा के झूला झुलाऊंगी, क्योंकि जो छोटे वाले राधा कृष्ण हैं उन्हीं को ही बड़ा विग्रह भी समझो, उन्हीं का ही हो गया, उन्होंने भी झूला झूल लिया है। और आप देख ही रहे हैं कि इस ड्रेस में, इस पोशाक में ये दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जो इनका रूप है क्या निकल कर आ रहा है, बस दिल करता है इन्हें देखते ही रहो। तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, लग रहा है कि हरियाली तीज है, हर तरफ हरा भरा है, देखने में अच्छा लग रहा है। मैंने भी हरी साड़ी पहनी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि हाँ भाई कोई त्योहार है और ठाकुर जी के साथ मैं कोई त्योहार मना रही हूँ। और मैंने भी अपना श्रृंगार किया है और राधा रानी का भी मैंने बहुत अच्छे से श्रृंगार किया है।
और मैं मार्केट गई थी तो थोड़ा सा मैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स ले आई थी ग्रीन कलर के, तो जिससे देखने में मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ले जाऊं। और मुझे हरियाली तीज पर चाहिए ही होंगे क्योंकि फूल तो इतने मिलेंगे नहीं, क्योंकि फूल सोसाइटी के बाहर मिलते हैं लेकिन इतने नहीं मिलते, तो थोड़े से तो मैं फूल भी ले आई थी। तो बस फूलों से पहले थोड़ा थोड़ा इनको फूल चढ़ाएंगे ठाकुर जी को, क्योंकि थोड़े बहुत फूल तो चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद मैं इन्हें झुलाऊंगी झूला। तुलसी के पत्ते भी तोड़कर लाई थी मैं, ठाकुर जी के चरणों में तुलसी के पत्ते चढ़ाए हैं। राधा रानी के हाथों में मैंने फूल पहले ही दे रखा है आज। तो इनको मैं झुला देती हूँ धीरे धीरे झूला, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं राधा रानी और कान्हा जी गिर ना जाए। तो मैंने बड़े वाले राधा जी और कान्हा जी को भी बोल दिया कि आप भी आके विराजमान हो और हरियाली तीज पर आप भी झूला झूलें। तो इनको झूला झुलाते हुए एक भजन याद आ रहा है। वैसे मुझे एक ही भजन याद आ रहा है क्योंकि पिछले साल भी शायद मैंने आपको यही भजन सुनाया था। तो चलो कोई बात नहीं, हर साल एक भजन सुनाया तो क्या है, इस बार भी वो आपको नया ही लगेगा। राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा। तो आओ और आप इस पे विराजमान हो और झूला झूलें। और अब इनके लगेगा भोग। भोग के लिए मुझे जाना पड़ेगा किचन में, देखती हूँ क्या क्या तैयार हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। कान्हा जी तो धीरे धीरे झूला झूल लेंगे और अब किचन की तरफ चलते हैं। तो सारा काम तो हो गया था लेकिन समोसे रह गए थे तलने वाले, क्योंकि समोसे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो समोसे तल रही हूँ। समोसे बिल्कुल छोटे छोटे बनाए हैं। और रह गई अब धनिया की चटनी। तो ये हैं छोटे छोटे समोसे। आज छोटे छोटे समोसे बने हैं क्या, बनाए हैं, क्योंकि इनकी थाली में सामान ज़्यादा हो जाएगा। अगर बड़ा समोसा रख देंगे तो वो कटोरी में पूरा भी नहीं आएगा। ये देखिए ये कितना प्यारा समोसा बनकर आया है। मेरी बेटी कह रही मम्मी जो सबसे छोटा समोसा बनाया ना वो मैंने भगवान जी के लिए बनाया। तो ठीक है, ये भगवान जी खा लेंगे समोसे। तो आलू की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। आलू की सब्ज़ी बनाई है मेरी बेटी ने, क्योंकि मैं तो ऊपर मंदिर सजा रही थी। और एक चीज़ और ज़्यादा बन गई है, शायद इनका खाने का मन होगा, ये है दही भल्ले। तो आज ठाकुर जी दही भल्ले भी खाएंगे। आज तो वो पूरे स्वाद लेकर ही खाना खाएंगे। और ये है बेडमी का आटा, इसकी बनेगी बेडमी। टिक्कियाँ बन चुकी हैं। ये रबड़ी है, रबड़ी मैंने रात को ही बना दी थी। तो समोसे भी लगभग बन ही गए हैं। तो अब मैं इनकी करूँगी तैयार थाली। सबसे पहले मीठे से शुरू किया जाएगा। सबसे पहले उनके लिए मैंने डाली है रबड़ी। मालपुए पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पिस्ता। फिर बारी आती है खीर की। खीर में भी थोड़ा सा पिस्ता डाल देती हूँ। अब आए हैं गुलाब जामुन। तो मीठा तो सारा लगा दिया है। अब बनाते हैं दही भल्ले। अब दही भल्लों में डाल दी मैंने दही। मीठी मीठी दही है, ये चीनी डली हुई है दही में। अब डालेंगे मीठी सौंठ, इमली की चटनी यानी कि थोड़ी सी डाल देती हूँ धनिया की चटनी, थोड़े से अनार। और अब मैं लगाती हूँ टिक्की। टिक्की में भी मैंने डाली है मीठी दही। थोड़ी सी धनिया की चटनी, अनार, पनीर।
अब डालूंगी आलू की सब्जी। ये है बेडमी। समोसे थोड़े से मैंने बनाए थे मटर। और सबसे लास्ट में मैं डालूंगी घेवर, क्योंकि तीजों की सबसे स्पेशल मिठाई तो घेवर ही है। और इसमें मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट्स। तो ठाकुर जी के लिए समोसे हैं, समोसे के साथ चटनी तो बनती ही है, क्योंकि बिना चटनी के कैसे खाएंगे, स्वाद तो पूरे ही चाहिए होते हैं ना। जब हमें चाहिए तो हम ठाकुर जी को भी पूरे स्वाद के साथ खिलाएंगे। तो अब ये पूरी थाली तैयार हो गई है, अब लगेगा भोग। और ये है ठाकुर जी के लिए फ्रूट्स। जो भोग है उसमें तुलसी पत्ता भी रख देती हूँ। तो ये थाली मंदिर में तो रखी नहीं जा सकेगी, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। तो मैं यहीं से ही आंख बंद करके ठाकुर जी को बोलती हूँ कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। आपके लिए बड़े मन से, बड़े चाव से और बड़े भाव से ये थाली तैयार की है, तो आप इसे जरूर ग्रहण करें। इस थाली को मैं यहीं सामने ही रखूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये जो फल हैं ये भी मैं मंदिर में रख देती हूँ भोग के लिए। तो थोड़ा बहुत ये सजाया है हमने, सबने मिलकर सजाया है, अकेली तो मैं भी नहीं कर सकती थी। तो बस ये है हरियाली तीज की झांकी, आप देख ही रहे हैं। तो ये था हरियाली तीज का व्लॉग। हमने ठाकुर जी के लिए क्या क्या किया और क्या क्या मेहनत की, क्योंकि ठाकुर जी के लिए मेहनत करने में अच्छा लगता है और पूरा दिन कैसे पार हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो बस यही तैयारी थी हरियाली तीज की। जो व्लॉग था, जो रेसिपी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।